एपिसोड 17 सनम तेरी कसम। तो सुनते हैं कहानी को। अभी तक आपने हमारी कहानी में ये सुना कि रू मिल चुकी थी और कशिश भी वापस आ चुका था। तो अब आगे जानते हैं। रू जैसे ही पानी में कुछ बूंदे अपने मुंह पर मारती है तो उसे कल रात की सारी घटना याद उसके दिमाग में किसी फिल्म की तरह घूमती है और वो काफी घबरा भी जाती है और मन में कहती है, वो लड़का आखिर कौन था, कौन जो उस रात उस गुफा में दिखा। तभी रोमा वहां आती है और कहती है, रू दी। उसकी आवाज सुनकर रू एकदम से अपने ख्यालों से बाहर आती है और पीछे पलटकर रोमा रू से, गुड मॉर्निंग, अब आप कैसी हैं। रू, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन आप गुम कैसे हुई दी, और आप यहाँ कैंप फायर के पास क्या कर रही थी कल रात। वहीं रू, मुझे नहीं पता मैं यहाँ कैसे आई और मुझे तो कुछ याद भी नहीं। रोमा, कोई बात नहीं दी, थैंक गॉड आप सही सलामत है, आपको कुछ नहीं हुआ। तभी वहां निधि भी आ जाती है। ओहो दी, आपको आराम करना चाहिए और आप यहाँ, चलिए आराम कीजिए। रोमा, नहीं छोटी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तू मेरी चिंता मत कर दी, कोई बात नहीं छोटी, और वैसे भी मुझे यहाँ खुली हवा में ज्यादा अच्छा लग रहा है। पर दी, ओके ओके फाइन, वैसे भी आपसे बहस करके कोई जीत नहीं पाया भला। तभी मिस रोजी सभी से कहती है, अटेंशन स्टूडेंट्स, आज हमें हवेली वापस जाना है, तो सभी फ्रेश होकर अपना सामान लेकर बाहर आ जाओ। तुम्हारे पास 40 मिनट्स हैं, फिर हमें यहाँ से निकलना है। सभी जल्दी से अपने कैब में जाकर फ्रेश होने लगते हैं। निधि, रोमा, रू जल्दी से फ्रेश होने के लिए चली जाती हैं और थोड़ी देर के बाद ही अपना अपना सामान लेकर मिस रोजी के मुताबिक बाहर आ जाते हैं। सामने से एक बड़ी सी बस हॉर्न बजाती हुई बाहर आके खड़ी हो जाती है। फिर सभी एक एक करके बस में बैठ जाते हैं। जैसे ही रू अपना बैग लेकर बस में चढ़ती है तभी उसका पैर स्लिप हो जाता है और मौके पर ही कशिश वहां आ जाता है और रू को अपनी बाहों में भर लेता है। रू काफी घबरा जाती है। कशिश, आर यू ओके। रू मासूमियत से उसकी तरफ देखते हुए कहती, जी कशिश। कशिश, तुम ठीक तो हो ना रू। हाँ मैं ठीक हूँ, वो बस सर हिला देती है। कशिश फिर धीरे से रू को नीचे उतारता है और बस में चढ़ा जाता है और अपना हाथ रू की तरफ बढ़ाता है। रू भी, इसकी कोई जरूरत नहीं है, हम खुद चढ़ जाएंगे, लेकिन अभी आपकी तबीयत ठीक नहीं है, प्लीज मुझे अपना हाथ दीजिए। कशिश प्यार से समझाते हुए रू से कहता है तो रू ना चाहते हुए भी कशिश की तरफ अपना हाथ बढ़ा देती है। वो उसका हाथ पकड़ उससे ऊपर खींच लेता है तो वहीं दूसरी तरफ किसी की नीली आंखें आंख के अंगारों की तरह जलने लगती हैं। वो चीखता हुआ कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी जान को हाथ पकड़ने की, मेरे सिवा उसे कोई नहीं छू सकता। और वो गुस्से से अपना हाथ पास में रखे कांच के डाइनिंग टेबल पर मार देता है जिससे वहां चारों तरफ खून ही खून फैल जाता है। उसके हाथों से खून की एक मोटी धारा बहने लगती है और चारों तरफ कांच ही कांच फैल जाता है। तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ मेरी, कहते हुए जैसे ही वह अपने हाथों की तरफ देखता है तो उसकी गहरी चोट पलक झपकते ही गायब हो जाता है, मानो उसके हाथों में कभी कोई चोट लगी ही ना हो। उधर रू बस के कॉर्नर की सीट पर जाकर बैठ जाती है। कुछ ही घंटों में बस राजवर्धन की हवेली के ठीक सामने जाकर खड़ी हो जाती है। फिर सभी बच्चे एक एक करके बस से उतरते हैं और अंदर की तरफ जाते हैं। वहां कुछ मेड उनका स्वागत कर रही होती हैं और उन्हें अंदर ले जाती हैं। सभी थके होने की वजह से अपना सामान लेकर अपने अपने रूम में चले जाते हैं। वहीं रू, निधि और रोमा तीनों अपना सामान लेकर अपने रूम में चले जाते हैं। थके होने की वजह से उन्हें भी नींद आ जाती है। तभी रू को एक सपना आता है। सपने में एक लड़का उससे कहता है, तुम सिर्फ मेरी हो जान, हम दोनों को कोई जुदा नहीं कर सकता। और वो धीरे धीरे रू के करीब आने लगता है। अंधेरा होने की वजह से रोज का फेस साफ नहीं देख पा रही थी। तभी वो लड़का रू के एकदम सामने आकर खड़ा हो जाता है। जैसे ही रोज के चेहरे को
देखती है, उससे पहले ही एक तेज गुर्राने की आवाज आती है। रूह डर से थर-थर कांपने लगती है और थोड़ी हिम्मत करके वो जैसे ही पीछे मुड़ती है, वो उससे पर अपने तेज धार पंजों से लेकर झपट पड़ता है। रूह एकदम से ही अपने बिस्तर से उठती है और पसीने से बिल्कुल लथपथ। जब वो घड़ी की तरफ देखती है तो शाम के 5 बज चुके थे। रूह, अरे नहीं यार, इतनी देर कैसे हो गई? हमें तभी किसी ने नॉक की आवाज आई। रूह एकदम चौंक जाती है और उठ के दरवाजा खोलती है। सामने एक मेड खड़ी होती है जो कहती है, मैम, आज रात हमने आपके लिए एक पार्टी रखी है, छोटी सी पार्टी, तो आप सभी को तैयार होकर नीचे आ जाना है। आपकी फेयरवेल पार्टी है, क्योंकि कल आप सब चले जाएंगे, इसलिए हमने सोचा कि आपको अलग तरीके से विदा किया जाए, इसलिए आप सब तैयार होकर नीचे आ जाइए। शाम 7 बजे से ही पार्टी शुरू हो जाएगी। वहीं रू, जो कि जरूर, आगे कहती है और धन्यवाद कहकर अपने रूम का दरवाजा बंद कर लेती है। पार्टी का नाम सुनते ही रोमा और निधि दोनों की नींद खुल जाती है। रू जैसे ही पलट कर देखती हो तो कहती है, ओहो, मुझे तो पता ही नहीं था कि पार्टी का नाम सुनकर तुम दोनों को उठने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सॉरी, उठाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तुम दोनों तो उठकर खुद ही बैठ जाओगी। दोनों मुस्कुरा देती हैं। चलो, अब उठ ही गए हो तो जल्दी से फ्रेश होकर रेडी भी हो जाओ, क्योंकि पार्टी शुरू होने में बस कुछ ही देर बाकी है, वैसे भी 6 बजने ही वाले हैं। जल्दी करो। तीनों जल्दी से रेडी होकर नीचे आ जाती हैं। नीचे आती हैं तो देखती हैं कि हॉल में कोई नहीं होता। रोमा कहती, यार निधि, किसी ने हमारे साथ कोई प्रैंक वैंक तो नहीं किया है? यहाँ तो पार्टी के नाम पे कोई भी सजावट नहीं है, ना ही कोई नजर आ रहा है। वही निधि कहती, हाँ यार, लगता है किसी ने हमारा पोपट बना दिया। रू, अरे ऐसा कैसे? पर मुझे तो उस मेड ने यही तैयार होकर आने को कहा था, अब तो यहाँ कोई भी नहीं दिख रहा। और तीनों मुंह लटकाकर वापस जाने के जैसे ही पलटती हैं कि तभी वहां पर एक मेड आकर उनसे कहती है, मैम, आप तीनों को पार्टी के लिए यहाँ नहीं, हवेली के गार्डन में जाना है, क्योंकि पार्टी वहीं पर रखी गई है। गार्डन का नाम सुनकर निधि, रोमा तो जैसे झूम उठते हैं। दोनों ही दौड़ती हुई गार्डन की तरफ भागती हैं और रू कहती है, अरे रुको यार, तुम लोग मेरे लिए भी तो रुको। वहीं रू मेन गेट से होते हुए बाहर की ओर आती है। आज रू ने ब्लू कलर की साड़ी पहनी थी, ब्लैक कलर के ग्लिटर टॉप पहना हुआ था और उसने लंबे घुंघराले बाल भी खुले हुए थे और उसे किसी प्रिंसेस की तरह लुक दे रहा था। उसके गालों पर पड़ते डिंपल उसे और भी क्यूट बना रहे थे। उसका गोरा रंग किसी को भी अपनी ओर आकर्षित करने के लिए काफी था। उसने कमर में एक प्यारी सी घुंघरू वाली कमर बंद पहनी थी, जिसकी वजह से जब वो चलती तो उसमें से एक प्यारी सी आवाज आती। वो दौड़ते हुए रोमा निधि के पीछे पीछे जा रही थी कि तभी उसकी साड़ी उसके हील्स में जाकर अटक गई और वो गिरने ही वाली थी कि तभी कोई आकर उसका हाथ पकड़ उसे पीछे की ओर खींचता है। वो सीधा जाकर उसके सीने से लग जाती है। उसके दिल की धड़कनें बढ़ जाती है और वो किसी बुत की तरह फ्रीज हो जाती है। उसके घुंघराले लंबे बाल जाकर उस शख्स के कंधे पर बिखर जाते हैं, जैसी काली घटाएं सूरज को छुपा रही हों। रूह खुद को संभालते हुए रियलाइज करती है कि किसी ने उसका हाथ कस के पकड़ा हुआ है और वो किसी के सीने से लगी हुई है। वो खुद को संभालते हुए जैसे ही दूर होने की कोशिश करती है कि तभी उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो लड़का उसकी कमर पकड़ उसे गिरने से बचा लेता है। रू अभी तक उस लड़के का चेहरा नहीं देख पाई थी। उसने एक हाथ से रू का हाथ कस के पकड़ा हुआ था और दूसरा हाथ उसकी कमर पर रखा होता है। वो उसकी कमर पर अपनी उंगलियों को प्यार से घुमाता है और उसे कसकर पकड़ लेता है। उसकी छुअन से रूह सिहर उठती है। उसकी सांसें तेज चल रही थी और धड़कनें बढ़ती ही जा रही थी। पता नहीं क्यों, पर उसकी छुअन रूह को एक अलग ही सुकून दे रही थी, मानो कोई अनजान नहीं बल्कि उसका कोई अपना उसे छू रहा हो। उससे दूर होते वक्त ही रूह की कमर बंद जो टूटकर उसकी साड़ी के पल्लू में लटक रहा था, तभी वो लड़का उसे देखकर अपने हाथों को रूह के हाथों से छोड़ते हुए अपना दूसरा हाथ भी रूह की कमर पर रख देता है। तभी वहां पास ही बज रहे पार्टी के म्यूजिक की आवाज आने लगती है। तू बदलता वक्त मेरा
खुशनुमा सा पल है तू, वो लम्हा जो न ठहरे, आने वाला कल है तू। फुहारों से गिरती हुई कुछ बूंदें सीधे उन दोनों के बदन को भिगो रही थी। माहौल और भी ज्यादा रोमांटिक हो रहा था। वो लड़का अपने हाथों से रूह को जोर से खींचता है और उसे अपने सीने से लगा लेता है। रूह का हाल तो और भी ज्यादा खराब हो गया था। उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है। उसकी सांसें बिजली की रफ्तार से चलने लगती हैं। वो अपने शरीर को उस पर बिल्कुल ढीला छोड़ देती है। मुझसे ही आज मुझको मिल देखूं आदतों में तो है कि नहीं, हर सांस से पूछ के बता दे, इनके फासलों में तो है कि नहीं। धीरे धीरे वो लड़का रूह के लटकते हुए कमरबंद को निकालकर फुहारे से आती हुई पानी की बूंदें रूह के चेहरे पर पड़ती हैं। वो शर्म से अपना मुंह दूसरी तरफ कर लेती है। फिर वो लड़का अपने दोनों हाथों से रूह की कमर को प्यार से पकड़ता है और उसके ऐसे करते ही रूह अपने दोनों हाथों के उसके कॉलर को पकड़कर उससे लिपट जाती है। फिर वो लड़का अपने हाथों से रूह के कमरबंद को उसकी कमर पर बांधता है। वो सही से लग नहीं रहा था तो वो नीचे झुककर अपने घुटनों पर बैठ जाता है। दौड़ते हैं ख्वाब जिन पे रास्ते हैं वो तू, लगे नींद से जो ख्वाब का वास्ता वो है लगे। फिर वो लड़का रूह की कमर से लहराती हुई साड़ी को धीरे से ऊपर करता है। रूह खुद को संभाल नहीं पाती और कसकर उसके कंधों को पकड़ लेती है। इस वक्त उसका पूरा बदन घबराहट की वजह से पूरी तरीके से कांप रहा था। उसने अपनी घनी पलकों से अपनी गंजी आंखों को छुपा रखा था। उसकी ऐसी हालत देखकर वो लड़का एक प्यारी स्माइल करता है और म्यूजिक बजता है। इन लबों पे जो हंसी है इसकी तू है एक वजह, बिन तेरे मैं कुछ नहीं हूँ, मेरा होना बेवजह। फिर वो लड़का अपनी उंगलियों को घुमाते हुए रूह की कमर में उस कमरबंद को बांधता है और रूह को अपनी ओर खींचता है। फिर वो रूह को हल्का सा पीछे की ओर घुमाता है और अपने हाथ को उसकी कमर से टच करता है। उसकी हर एक चुवन रूह के रोम रोम को झंझोर रही थी। फिर वो अपने मुंह से रूह की कमर बंद को लॉक करता है और रूह को वापस अपनी तरफ टर्न करता है। उसकी आंखें इस समय गहरी नीली थी। उन आंखों में एक अलग ही दीवानगी थी नजर आ रही थी। उसकी मदहोशी आंखों से बस वो रूह के यौवन को देखे जा रहा था और वो रूह को अपने हाथों से और करीब करते हुए रूह की बेली पर प्यार से किस करता है। उसका ऐसे करते ही रूह उसके एकदम से दूर होकर जोर जोर से सांसें लेने लगती है। उसकी आंखें अभी भी बंद थी। वो तो मदहोश नजरों से अभी भी रूह को प्यार भरी नजरों से देख रही थी कि तभी आवाज आती है, रूदी। रूह एकदम से चौंक कर अपनी आंखें खोलती है तो उसके ठीक सामने निधि खड़ी होती है और वो जल्दी से पीछे पलट कर देखती है तो वहां कोई नहीं होता। चारों तरफ अपनी नजरें घुमाती है पर उसे दूर दूर तक कोई भी नजर नहीं आ रहा होता है। रू, दी, आप किसे खोज रही हो? मैं तो यहाँ हूँ, चलो जल्दी, पार्टी कब शुरू हो चुकी है? और दी, आपके चेहरा इतना रंग क्यों उड़ा हुआ है? क्या हुआ? रो अपने माथे से आए पसीने को पोंछती है और कहती, वो छोटी, वो निधि कहती है, वो क्या कर रही हो दी? क्या हुआ? आपकी तबीयत तो ठीक नहीं है क्या? अरे नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर वो चलो ना दी, पार्टी काफी देर से शुरू हो चुकी, हम लेट हो जाएंगे। निधि रू का हाथ पकड़ते हुए पार्टी में ले जाने लगती है पर रू की नजरें तो अभी भी उसी लड़के को ढूंढ रही थी। म्यूजिक, धूप तेरी ना पड़े तो धुंधला सा मैं लगूं, आके सांसें दे मुझे तो ताकि जिंदा मैं रहूं, मैं आस पास तेरे और तेरे पास
जादू है कि नहीं। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको स्टोरी के आज का ये पार्ट पसंद आया हो। मिलते हैं कहानी के नए एपिसोड में बहुत जल्द। स्टोरी पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बाय, मिलते हैं अगले स्टोरी में। बाय बाय।